Dear students, welcome to learning classes. So today in this video we will learn about language. भाषा. भाषा क्या है? हिंदी व्याकरण में सबसे पहला चैप्टर होता है, फर्स्ट चैप्टर होता है लैंग्वेज, भाषा का. तो भाषा किसे कहते हैं? जिस साधन के द्वारा मनुष्य अपने भावों को दूसरों पर प्रकट करता है और दूसरों के भावों या विचारों को समझता है, उसे भाषा कहते हैं. मतलब जिस भी साधन, मतलब एक सोर्स जो है आपका, किसी और के फीलिंग्स को, किसी और के भावों को मतलब किसी और के भावों को आप समझ रहे हैं और अपनी भावों को आप दूसरों को समझा रहे हैं, उसके सामने आप प्रकट कर रहे हैं कि ये चीज़ें हैं, उसको कहते हैं भाषा. हम सब बोलकर या लिखकर अपनी बात दूसरों को बताते हैं या फिर सुनकर पढ़कर दूसरों की बात समझते हैं, यही होता है. या तो हम उसे लिखकर बोलकर अपनी बात दूसरों को बता सकते हैं और या उसकी बात को हम सुनकर या पढ़कर उसकी बात को हम समझ सकते हैं, दूसरे की बात को हम ऐसे समझ सकते हैं. तो इसी के रूप को भाषा कह दिया गया है कि आप अपने भावों को दूसरों के सामने कैसे प्रकट करेंगे और दूसरे के भावों को कैसे समझेंगे. तो अगर आपको अपना भाव प्रकट करना है तो आप क्या, बोलकर, लिखकर, ये तो आपने बोल दिया, अब दूसरा कैसे समझेगा? सुनकर. अगर आपने बोला है तो वो सुनेगा और आपने लिखा है तो वो पढ़ेगा, इससे ही आपको समझेगा वो, आप उसकी बातों को और वो आपकी बातों को. सो इसी से क्या होता है, ये होती है भाषा, इसे कहते हैं, वो भाषा कहलाती है. भाषा के दो रूप होते हैं, अब एक और हो चुका है. छोटी क्लासेस में 2 होंगे और हायर क्लासेस में एक और सांकेतिक भाषा ऐड हो गया है. भाषा के रूप, तो पहला है मौखिक भाषा, जिसमें आप बोलकर और सुनकर, ओरल लैंग्वेज क्या करते हैं, जिसमें हम बोलकर और सुनकर, आपके ओरल टेस्ट होते हैं जिसमें टीचर आपसे क्या करती है, सुनती है और आप सुनाते हैं, तो आप बोलकर सुनाते हैं. ओरल टेस्ट जब आप देते हैं तो आप बोलकर सुनाते हैं और टीचर आपके बातों को सुनती है. तो आप मुख से बोलते हैं, मुंह से बोलने जाने वाली भाषा और कानों से सुने जाने वाली भाषा, उसको कहते हैं मौखिक भाषा. सेकेंड इज़ लिखित भाषा, लिख कर और पढ़ कर, रिटन लैंग्वेज. अब आपने जो लिखा है उसको पढ़ के समझेंगे हम, तो लिख कर, रिटन लैंग्वेज. रिटन टेस्ट देते हैं आप लिख कर और टीचर बाद में क्या करती है, पढ़ कर चेक करती है, फिर आपको मार्क्स देती है, रिटन लैंग्वेज. फिर है सांकेतिक भाषा, जो इशारों से, जैसे इशारे से कहते हैं, इशारों से समझने वाली भाषाएं. अब जो लोग बोल नहीं पाते हैं वो इशारों से आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि वो इस चीज़ की डिमांड करें या वो ये बोलना चाहते हैं, तो सिंबॉलिक लैंग्वेज जिसे कहते हैं. जैसे आप ट्रैफिक लाइट में देखते हैं ना, यू टर्न बना हुआ होता है, एक साइन बना हुआ होता है, सिंबल बना हुआ होता है, जिससे हमें पता लगता है अच्छा ये ऐसे है. स्कूल अहेड का साइन होता है, हमें पता लगता है अच्छा थोड़ी आगे जाने पे स्कूल अहेड है. तो ये 3 रूप होते हैं भाषा के, मौखिक, लिखित, सांकेतिक भाषा. मौखिक में बोलकर और सुनकर, लिखित में लिखकर और पढ़कर, सांकेतिक में इशारों से कहते हैं. हमारे यहाँ पे बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे कि पंजाबी. अब पंजाबी कहाँ बोली जाएगी, पंजाब में. हिंदी, मराठी, गुजराती आदि बहुत सारी. और जैसे हम मनुष्यों की भाषाएं होती हैं, वैसे जानवरों की भी भाषाएं होती हैं अलग अलग रूप से. जैसे आपने देखा होगा डॉग को, कुत्ते को देखा है, उसकी कौन सी बोली है उसकी, भौ भौ. बिल्ली की म्याऊं. ऐसे ही मेंढक की टर टर. तो जानवरों की भी एक अलग ही बोली है, जीव जंतुओं की भी के लिए भी भाषाएं बनी हैं और वो उनकी अलग बोली है, वो अपने में समझ जाते हैं. और हम मनुष्यों की अलग है. हम मनुष्यों की भाषाएं ऐसी है, मौखिक, लिखित, सांकेतिक, जैसे हम अपने भावों को दूसरों को प्रकट कर सकें और दूसरे हमारे भावों को समझ सकें और हम भी दूसरों के भावों को समझ सकें, ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए. इसे कहते हैं भाषा. आई होप आप समझ गए होंगे लैंग्वेज. आई होप यू रियली लाइक दिस वीडियो. थैंक यू सो मच.